उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर लगातार सरकार की सक्रियता के कारण, सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोज कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके कारण कोरोना के केसेस लगातार कम हुए हैं। और हमारा चाहे पॉजिटिविटी रेट हो, चाहे फैटेलिटी रेट हो और चाहे रिकवरी रेट हो, इन सब में उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेशों से आगे है। नेशनल एवरेज से भी हम आगे हैं। जहाँ तक सवाल है, हम आपको बताना चाहते हैं कि 24 अप्रैल को सबसे ज़्यादा एक दिन में केस आए थे 38,055 और आज की तारीख में 6,046 केसेस हैं एक दिन में। इसके अतिरिक्त 30 अप्रैल को 3,10,783 केसेस थे एक्टिव और आज की तारीख में एक्टिव केस है 94,482। यानी कि इसमें कितनी बड़ी गिरावट है। 2,16,000 केसेस कम हुए हैं 30 अप्रैल से लेकर आज तक, यानी 21 दिन में 2,16,000 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। और 24 अप्रैल को जो हाईएस्ट केसेस थे उत्तर प्रदेश में 38,055, उसके स्थान पर 6,046 केसेस रह गए हैं एक दिन के पॉजिटिव केस। जहाँ तक पॉजिटिविटी का सवाल है, उत्तर प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 3.6% है और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 93.2% और केस फैटेलिटी रेट है 1.1%। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने इस कोरोना की महामारी को बहुत गंभीरता से लिया और हर स्तर पर मॉनिटरिंग करके, हर स्तर पर कांस्टेंट जो है लोगों के संग निगरानी करके हमने इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है और आगे ये कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जारी रहेगी। जहाँ तक शाहजहांपुर का सवाल है, आज हमें सौभाग्य है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी भी हमारे साथ में हैं, माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी। आप पहले चेयरमैन भी रहे और सरकार में हमारे इंडिपेंडेंट चार्ज वाले राज्य मंत्री हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। इनका भी लंबा तजुर्बा है राजनीति का। ये शाहजहांपुर के प्रभारी हैं पिछले काफ़ी दिनों से। आज पहली बार आज हमारे साथ में हैं, तो हम इनकी सहमति और इनकी अनुमति से 4,17,867 टोटल हमारी टेस्टिंग हुई, जो 4.82% है। और इसमें RT-PCR के टेस्ट हैं 2,55,092। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जिसके ऊपर हमारा जोर है, जो हमारे कोरोना की महामारी को रोकने में, इसके फैलाव को नियंत्रित करने में सबसे ज़्यादा कारगर हथियार के रूप में है हमारे सामने 45 साल से ऊपर के लोगों को, जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से निःशुल्क लगाया जा रहा है। ऐसे शाहजहांपुर में 1,53,978 लोगों को ये वैक्सीनेशन 45 साल से ऊपर किया जा चुका है। और जहाँ तक प्रश्न है 18 साल से लेकर 44 साल की उम्र वालों का, ये भी आज हमको 28,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन शाहजहांपुर में हो चुका है। तो ये निःशुल्क चल रहा है। ये प्रदेश के संसाधनों के माध्यम से हो रहा है 18 साल से 44 साल वाला, और जो 45 साल से ऊपर वाला वो केंद्र के संसाधनों से। हमारे पास शाहजहांपुर में सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे HFNC हो, चाहे बाईपैप हो, इन सब के प्रयोग से आज शाहजहांपुर में भी हम अपने केसेस को मिनिमाइज करने में सफल हुए हैं। आज मात्र 38 केसेस हमारे कोरोना के इस हॉस्पिटल में केवल एक्टिव केसेस हैं, केवल 38। तो ये लगातार जो मॉनिटरिंग हुई, लगातार सक्रियता के साथ सरकारी तंत्र ने और सभी लोगों ने, हमारे अस्पताल के लोगों ने, हमारे जिलाधिकारी ने और पूरे प्रशासन ने जो इसमें सक्रियता निभाई है, ये उसी का परिणाम है कि लगातार यहाँ पर केसेस लगातार घट रहे हैं। बीच में थोड़ी सी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के कारण प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से
जो प्रॉब्लम आई थी उसको भी हमने समय समय के ऊपर अतिरिक्त संसाधन जुटाकर, चाहे सिलेंडर देना हो, चाहे अतिरिक्त गैस की व्यवस्था करना हो, हमने उसको भी ओवरकम किया है। और आज किसी प्रकार की न तो ऑक्सीजन की कोई कमी है, न रेमडेसिविर की कोई कमी है, और न किसी प्रकार का ऐसा कोई हमारे सामने चैलेंज है जिसको हम मीट आउट करने में सक्षम न हो। इसलिए हम हर तरीके से इस अस्पताल के लोगों को और ख़ास तौर से जिला प्रशासन को, अपने माननीय प्रभारी मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं ख़ास तौर से, कि जो इस कोरोना की महामारी में सभी की सक्रियता का ये परिणाम है कि हम लगातार इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और आगे भी इसी शिद्दत से, इसी मनोयोग से हम काम करते रहेंगे। और आगे भी हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि इसमें वो भी मदद करें, और आप लोग भी जन जागरूकता के माध्यम से और सभी लोगों के सहयोग से हम इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। सर, पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हुआ है और जो रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन ज़रूरत इसमें वैक्सीनेशन की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को सरकार की तरफ से कोशिश की भी जा रही है। तो किस तरह के और प्रयास किए जा रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़े, लोग वैक्सीनेशन देखिए, हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो सरकारी निर्देश हैं उसको मानें, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन के लिए आज हमारे पास जितनी भी हमारा प्रोडक्शन है, हमने सबसे पहले अप्लाई किया, प्रोडक्शन जहाँ जहाँ था अप्लाई किया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ हमने ग्लोबल टेंडर भी किया, और ग्लोबल टेंडर केवल इसीलिए किया कि दुनिया के जो भी कंट्री हमको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो करें। ग्लोबल टेंडर में जो हमारी प्रीविड मीटिंग थी, प्रीविड कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी 12 मई को जो उन्होंने शर्तें रखी थी लोगों ने, उसको भी हमने मिनिमाइज़ किया। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा 16 करोड़ रुपए का पहले अर्नेस्ट मनी का प्रोविज़न किया गया था, उसको घटा के हमने 8 करोड़ रुपया कर दिया। और उन लोगों ने जिस प्रकार से उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार के ऊपर वैक्सीन को रखने का जो उन्होंने शर्त रखी थी, तो हमने उसको भी मान लिया। हमने कहा आपकी कंडीशंस के ऊपर हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो हम हर तरीके से चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम लोगों को वैक्सीनेट करें, लोगों का टीकाकरण करें, ताकि कोरोना की महामारी से लोग महफूज रह सकें। सर, ब्लैक फंगस की बात सरकार, देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में कई बार कहा जा चुका है। हमने कल एक कमेटी बनाई है, जो हमारे SGPGI के डायरेक्टर हैं श्री राधाकृष्ण धीमन, उनकी अध्यक्षता में 5 एक्सपर्ट की कमेटी बनाई। कल शाम को ही हम उसके ऊपर बना के हम आए थे, और उसमें बहुत मतलब क्वालिफाइड लोग, बहुत ही हाईली एजुकेटेड भी, और जो एक्सपीरियंस होल्डर है उन लोगों को हमने रखा है, ताकि हमको 3 दिन के अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन मालूम हो जाए कि इस बीमारी के कितने आयाम हैं, कितने तरीके की ये बीमारी हो सकती है, उसका बचाव भी और उसका इलाज भी। ये उनका क्षेत्राधिकार हमने तय कर दिया, और 3 दिन के अंदर वो रिपोर्ट आएगी। 3 दिन के बाद हम इसमें डिफरेंट डिटेल रूप से हम आपको बताने में सक्षम हो सकेंगे। आज की तारीख में अभी तक की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो ये है कि ये धमनियों के में खून के प्रवाह का रोकता है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है जो किसी न किसी रूप में डायबिटिक हैं, या चाहे वो शुगर के ब्लड शुगर हो या दूसरे तरीके के शुगर पेशेंट हो, उन लोगों को ये कोरोना की बीमारी ज़्यादा असर किया है अभी तक। ब्लैक निशान वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर खून का दौरान रुक जाता है, जहाँ जिस पोर्शन में बॉडी के खून का दौरान सीमित होगा या उपयुक्त न होगा, या धारा या प्रवाह उसका संकुचित होगा, तो वहाँ पर उस वो स्पॉट काला पड़ता चला जाता है। इसलिए उसको ब्लैक फंगस के रूप में अभी तक डिनोट किया जाता है, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो दूसरा है, और टेक्निकल नाम के आधार के ऊपर ही हमने अभी तक इलाज शुरू किया है। जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसके हिसाब से 50 से 60 इंजेक्शन एक पेशेंट को 8 से 10 दिन में दिए जाने चाहिए। एक दिन में 5 और 6 इंजेक्शन दिए जाने का प्राविधान है। 50 से 60 इंजेक्शन मरीज की फिजिकल कंडीशन, बाकी कंडीशंस को देख के दिए जा रहे हैं, और हर हालत में हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने कोरोना की महामारी को मिनिमाइज़ किया, और उसी प्रकार से हम कोरोना जितने भी इस ब्लैक फंगस का जो इशू है इसको भी हम मिनिमाइज़ भी करेंगे, और इसको पूरी तरीके से ट्रीट भी करेंगे, और इसको समाप्त करने की दिशा में जो भी हमारे संभव प्रयास होंगे वो सब करेंगे। सर, जहाँ तक अस्पताल है, इसको टेक्निकल नाम इसका म्यूकार माइकोसिस है। म्यूकार माइकोसिस अभी तक जो उसको नाम दिया गया, चाहे वो ब्लैक फंगस हो
या वाइट फंगस, म्यूकार माइकोसिस के नाम से इसको डिनोट किया गया एक्सपर्ट्स ने, और उन लोगों की राय पर ही अभी तक जो हमने मेडिसिन आइडेंटिफाई की हैं उन लोगों को मुहैया किए जा रही हैं। और सभी लोगों को, चूँकि ये एकदम से 50-60 इंजेक्शन एकदम से तो लगेंगे नहीं, वो तो धीरे धीरे लगेंगे, तो इसलिए जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ रही है उसको मैनेज किया जा रहा है। सरकार ने शाहजहांपुर के इस मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की है और वो प्रक्रियाधीन है, लेकिन इन द मीन टाइम हम शाहजहांपुर की आवश्यकता को देखते हुए हमने CSR फंड से लोगों से इस बात की अपील की थी कि वो लोग भी इसमें सहयोग करके यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था कराएं। और आज मुझे खुशी है कि शाहजहांपुर के लिए हमारे मारुति इंडस्ट्री वालों ने एक प्लांट यहाँ पर देने के लिए कहा है, और वो उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको 30 जून तक फंक्शनल करके देंगे। ये अपने आप में मैं उनके पूरे परिवार का, मारुति परिवार का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये सदाशयता का परिचय दिया, इस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने आगे बढ़कर शाहजहांपुर के लोगों को एक ऑक्सीजन प्लांट की एक सौगात दी है। इसलिए हम विशेष रूप से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और मैं समझता हूँ कि CSR के माध्यम से कई लोग और भी इस प्रकार का सहयोग प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी करते हैं और आगे भी करेंगे। कर्को ने भी यहाँ पर विशेष व्यवस्था की है, यहाँ लगभग 100 सिलेंडर जंबो सिलेंडर यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी इस अस्पताल को रोज कर रहा है। इसके लिए हम उनके प्रति भी आभारी हैं। धन्यवाद।